ऑन है ना? गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। देखो आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे प्रकाश, लाइट। हम लोग पिछला क्लास में केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन का पूरा चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं ना। यस सर। आज हम लोग साइंस का एक और चैप्टर है फिजिक्स वाला, जिसका नाम है प्रकाश, जिसको हम लोग लाइट बोलते हैं, उसको हम लोग पढ़ेंगे। ठीक, देखो सबसे पहली बात है कि प्रकाश किसको कहते हैं, लाइट किसको कहते हैं। तो कितना लोग बता सकते हो कि प्रकाश किसको कहते हैं? कोई बता सकते हो? प्रकाश, लाइट, इंग्लिश में उसको लाइट बोलते हैं, इंग्लिश में इसको ऑप्टिक्स भी बोला जाता है। कोई है जो बता सकते हो प्रकाश किसको कहते हैं? प्रकाश न्यूनतम होता है। देखो क्या, ऊर्जा को प्रकाश कहते हैं। सही बात है, प्रकाश एक तरह का क्या है? ऊर्जा। सही तो बोल रहे हो, तो डर क्यों रहे हो? प्रकाश यदि हम लोग देखें तो ये एक प्रकार का ऊर्जा है, और ऊर्जा को इंग्लिश में क्या कहते हैं? एनर्जी। एनर्जी कहते हैं। प्रकाश एक प्रकार का क्या है? ऊर्जा है। इंग्लिश में ऊर्जा को हम लोग क्या कहते हैं? एनर्जी कहते हैं। दूसरी बात है, कोई ये बता सकते हो कि हम किसी वस्तु को देख क्यों पा रहे हैं? जैसे हम तुम लोग को देख रहे हैं, तुम हम लोग को देख रही हो, क्यों? प्रकाश के कारण। अच्छा ये बता सकते हो कि कोई वस्तु जो है सो लाल लाल क्यों दिखाई दे रहा है, पीला पीला क्यों दिखाई दे रहा है? प्रकाश के कारण। कैसे प्रकाश के कारण? क्या चीज होता है? 7 रंग आता है। बेजानी हाँ पिनाला, वही कलर वापस लौटता है तो वही कलर दिखता है ना। चलो ये भी बात सही है, मतलब तुम लोग को जानकारी है। कैसे पढ़ाई हो गया है तो ये वाला पढ़ाने से फायदा नहीं है हमको लगता है। हो गया है तो फिर क्या। चलो देखो, हम किसी वस्तु को क्यों देख पाते हैं? हम किसी वस्तु को इसलिए देख पाते हैं कि मान ले हमारा जो प्रकाश है, लाइट जो है, जैसे ये प्रकाश है, समझो इस प्रकाश या लाइट में टोटल 7 कलर होता है ना, जिसको हम लोग कहते हैं रोएग वेव्स। ROYGBIV, रोएग वेव। क्या बोलते हैं इसको? रोएग वेव। सुने हो इसको क्या? हिंदी में इसको कहते हैं बेजानी हा पिनाला, है ना। कहीं देखें तो बे से बैंगनी, जा से जामुनी, ना से नीला, हा से हरा, पी से पीला, ना से नारंगी, ला से लाल। ये सब बताने की जरूरत नहीं, बच्चा वाला चीज है, क्यों हम लोग इसको देखेंगे क्या? लेकिन सिर्फ हम लोग ये चीज देख लें कि जो भी इस व्हाइट कलर का प्रकाश होता है, उस व्हाइट कलर के प्रकाश में 7 कलर होते हैं। बाहर रहो, मैकमिन सर कहता है इतना देर कहते या अंदर आओ, सब अंदर आओ, सब अंदर आओ, अंदर आओ, अंदर आओ, अंदर आओ। सब वहाँ खड़ा रहो, किनारे पीछे पीछे खड़ा रहो सब। हाँ, और जो जितना भी लोग हैं सब हाँ पीछे खड़ा रहो तुम लोग। अच्छा खड़ा रहने दो उसको, वहीं तुम लोग यहाँ खड़ा रहो, ठीक। हाँ एक पैर पर खड़ा रहो, हाँ एक पैर पर, एक पैर उठा कर खड़ा। अरे लदकता क्यों है गधा, ताकत नहीं है कारे। चलो देखो सुनो, तो प्रकाश में कितना कलर होता है? 7 कलर। बेजानी हाँ पिनाला, इंग्लिश में रोएग वेव, सबका फुल फॉर्म तो जानता ही है, ठीक ना। देखो होता क्या है, जब किसी वस्तु पर ये पड़ता है सनलाइट या प्रकाश की किरण, हाँ तुम भी उसी लाइन में लगाओ, और माइकमिन मत बोलो, डिस्टर्ब होता है, यहाँ रिकॉर्ड हो रहा है, समझी। चलो या वहाँ खड़ा रहो, चेयर को उधर ले जाओ, बाहर ले जाओ, चेयर को बाहर ले जाओ और खड़ी रहो। एक पैर पर खड़ा रहना है, नीचे नहीं रखना है। चलो देखो, बीच में नहीं बोलो, सुनो, सिर्फ कान खुला होना चाहिए, मुंह खुला नहीं होना चाहिए, समझा कि नहीं। देखो होता क्या है कि जब प्रकाश की किरण किसी वस्तु पर पड़ता है तो 7 रंग होता है, समझा कि नहीं। और 7 रंग में जो रंग को वो रिफ्लेक्ट करता है, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि मान ले ये सनलाइट है और यहाँ पर कोई लाल कलर का गेंद रखा हुआ, कौन सा रंग का? लाल रंग का गेंद रखा हुआ है। तो ये क्या करेगा, ये लाइट जब इस गेंद पर पड़ता है तो 6 कलर को एब्जॉर्ब कर लेता है। 6 कलर को बोलेगा बाबू या हम तोर साथ मिल करके रहेंगे, समझा कि नहीं। 6 कलर जो है, जितना 6 कलर हो गया, इसको एब्जॉर्ब कर लेगा और अपना दोस्ती बना लेगा।
और एक कलर जो इसका दुश्मन होगा बोलेगा तुमसे मेरा कोई नाता नहीं है, रिश्ता नहीं है, इसलिए तुम यहाँ से चली जाओ अपना बाप घर। समझा कि नहीं? और यहाँ से इसको रिफ्लेक्ट कर देता है। जो कलर इसका दुश्मन है, जिस कलर को ये रिफ्लेक्ट कर रहा है, रिफ्लेक्ट मतलब समझ रहे हो ना, परावर्तित, रिफ्लेक्ट मतलब परावर्तित। तो जिस कलर को ये परावर्तित कर रहा है, जिस कलर को ये रिफ्लेक्ट कर रहा है, वह वस्तु उसी कलर का दिखेगा। लेकिन कभी कभी तुम लोग सोचा है कि अभी हम यही जो पहने हैं, ये इधर मैरून कलर है, इधर घिया कलर है, घिया समझ रहे हो ना? हाँ, अलग अलग कलर है। क्या सनलाइट में मैरून कलर होता है? हैं? तो मैरून कलर यहाँ रिफ्लेक्ट होगा, तो ये मैरून कलर कैसे दिखाई दे रहा है? हाँ, ये बतिया एकदम सही बात बोला। कभी कभी होता क्या है कि 2 कलर को रिफ्लेक्ट कर दिया, कभी कभी 3 कलर को रिफ्लेक्ट कर दिया, और जब वो 2-3 कलर मिल जाता है ना, तो उसका कलर और चेंज हो जाता है। उसका कलर क्या हो जाता है? चेंज। इसीलिए वह वस्तु उसी रंग का हम लोग को दिखाई देने लगता है। कोई दिक्कत यहाँ तक? तो कहीं कोई पूछे कि कोई वस्तु उसी रंग का क्यों दिखाई देता है, तो बता सकते हो? कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए। दूसरी बात है, तुम लोग ये भी जानता होगा कि ये जो प्रकाश की किरण है, ये प्रकाश की किरण हमेशा टेढ़ा मतलब कि लाइन में चलता है ना? टेढ़ा नहीं चलता है, सीधा चलता। कैसे प्रूफ कर सकते हो? क्या सरल क्या होता है? वो सरल सीधा। अच्छा, कैसे प्रूफ कर सकते हो? सीधा कैसे मान ले, हम बताओ। हाँ, तो सीधा तक कैसे? तू प्रूफ करके दिखाओ नहीं यार। ये सीधा आ रहा है, हम इसको देख पा रहे हैं कि किस तरह से लाइनियाँ निकल रहा है। कहाँ आँख में लगेगा? और यहाँ नहीं लगेगा लाइट। हाँ, तो कैसे प्रूफ कर सकते हो कि ये सीधा ही है? हम प्रूफ कर सकते हैं। हाँ देखो, कभी क्या करना, धूप में जाना, ठीक। और धूप में जब जाओगे ना, तो धूप में जाने के बाद देखना जिधर से सनलाइट आ रही है, यदि तुम खड़ा रहोगे तो तुम्हारी छाया ये साइड पड़ेगा। क्या कभी छाया वो साइड पड़ता है? इसका मतलब है कि सनलाइट सीधा आ रहा है। यदि वो टेढ़ा आता तब जो हमारी छाया बनता ना, बड़ा मस्त सांप की तरह बनता। समझा कि नहीं? लेकिन वो सीधा आ रहा है, इसलिए हमारा जो छाया बन रहा है, हमारा जो शेडो बन रहा है, वो शेडो कैसा बन रहा है? एकदम सीधा बन रहा है। इसीलिए कोई भी छाया या शेडो जब बनता है तो वो सीधा बनता है, और सीधा इसलिए बनता है क्योंकि प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है, सरल रेखा में गमन करती है। इंग्लिश में उसको स्ट्रेट लाइन बोलते हैं। इंग्लिश में कौन सी लाइन बोलते हैं? स्ट्रेट लाइन बोलते हैं। तो प्रकाश जो है सो हमेशा सीधी रेखा में, कौन सी रेखा में रे? और सीधी रेखा में एग्जाम में सीधी रेखा नहीं देगा, सरल रेखा देगा। तो लोग जो नहीं पढ़ा है ना, तो बोलेगा यहाँ यलुआ कैसे सर गया है ना, यलुआ कैसे सर गया। और सीधी रेखा को हम लोग कहते हैं स्ट्रेट लाइन। कोई आपत्ति यहाँ तक? यहाँ तक किसी को कोई विपत्ति नहीं होना चाहिए। तीसरी बात है, प्रकाश जो है, प्रकाश सनलाइट, वो सनलाइट जब ट्रैवल करती है तो ट्रैवल करने के बाद उसमें बहुत तरह के चेंजेज भी होता है। हम लोग पढ़ेंगे, परावर्तन हो रहा है, अपवर्तन हो रहा है, विवर्तन हो रहा है। हम लोग एक एक करके उन सबको पढ़ना है, ठीक ना? तो बहुत तरह के चेंजेस होते हैं, तो उस चेंजेस को भी हम लोग क्या करेंगे? पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले हम लोग जो है सो प्रकाश के परावर्तन के नियम पढ़ेंगे, ठीक? कोई दिक्कत नहीं। तो इतना चीसना है इसको, क्या चीसोगे? इसको चीसोगे, चीस लो। फिर प्रकाश के परावर्तन पॉइंट लिखा देते हैं तुम लोग को। ये देखो, अब प्रकाश के परावर्तन, अगला हेडिंग है प्रकाश के परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन का नियम है, 2 नियम है। एक साइंटिस्ट थे जिसका नाम है स्नेल। देखो, एक स्नेल मतलब घोंघा भी होता है, घोंघा, घोंघा बुझते हो? खेत उत में रहता है, शंख जैसा। वो स्नेल की बात नहीं कर रहे हैं, साइंटिस्ट का नाम है। उन्होंने प्रकाश के परावर्तन के 2 सिद्धांत दिए थे, 2 नियम उन्होंने बताए थे। और उन्होंने जो बताए थे उसने हमको बोला कि आप स्टूडेंट को बताइएगा, इसलिए हम तुम लोग को बता रहे हैं, ठीक? समझा कि नहीं? तो उन्होंने क्या किया, किताब में लिख के चल गया, उस किताब को हम पढ़ें और उसी बात को हम तुम लोग को बता रहे हैं। प्रकाश के परावर्तन के 2 सिद्धांत, 2 थ्योरी था। वो दोनों थ्योरी क्या था? देखो, उन्होंने कहा कि मान ले कोई सतह है, ये क्या है? सतह। सतह को इंग्लिश में सरफेस कहते हैं।
सतह को इंग्लिश में क्या कहते हैं? सरफेस। उन्होंने कहा, पहला चीज क्या कहा, गौर से सुनना, ठीक ना, रटना नहीं पड़ेगा। उन्होंने कहा कि जो एक अभिलंब होगा, ये क्या होगा, इसको उन्होंने क्या कहा, अभिलंब। अभिलंब, और अभिलंब को इंग्लिश में कहा जाता है नॉर्मल। अभिलंब को इंग्लिश में क्या बोला जाता है? नॉर्मल। उन्होंने कहा कि जब प्रकाश की किरण आपतित तो होती है, ये टेढ़ हो गया, हमसे टेढ़ हो गया, तुम लोग से टेढ़ नहीं होना चाहिए, न तो टेढ़े मिलेगा, समझा कि नहीं? छींक देती है, ज़्यादा खराब कर देती हो। देखो, उन्होंने कहा कि आपतित किरण, ये जब प्रकाश की किरण यहाँ पर इस सतह पर पड़ेगा तो इस किरण का नाम हो जाता है आपतित किरण। कौन किरण? आपतित किरण। एक किरण लड़की का नाम भी होता है, इंग्लिश में इसको इंसिडेंस रे बोलते हैं, इंसिडेंस रे, ठीक ना। इसको आपतित किरण कहते हैं। और आपतन के बाद मान ले किसी सतह पर यह टकराया, तो टकराने के बाद ये क्या होगा? परावर्तित हो जाएगा। क्या हो जाएगा? परावर्तित हो जाएगा। ये मेरा एंगलवा, ये पातर है, ये मोट है, तुम लोग ऐसा पातर मोट नहीं होने देना, हमारा स्केलवा गड़बड़ हो गया था, बुझा कि नहीं? इसको बोला जाता है कौन सा किरण? परावर्तित किरण। सब तुम लोग तो जानबे करती हो, कौन किरणवा? हाँ, इंग्लिश में इसको रिफ्लेक्टेड रे बोलते हैं, इंग्लिश में इसको इंसिडेंस बोलो या इंसिडेंट बोलो, दोनों एक ही बात है, ठीक ना। तो इन्होंने पहला नियम वो कहता है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही बिंदु तल पर होगा। तीनों कहाँ है? एक ही बिंदु तल पर होगा। कौन नई बात बोला? वो तो हम यूँ देख रहे हैं कि आपतित किरण भी यहाँ है, परावर्तित किरण भी यहाँ है, अभिलंब भी देख रहे हैं कि नहीं? नया बात बोला उन्होंने, बोला इसलिए हम इस तरह छापे हैं। यदि वो नहीं बोलता ना तो हम इस तरह भी छाप सकते थे, समझा कि नहीं? तो उन्होंने पहला नियम यह दिया कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही बिंदु तल पर। अब किसी से पूछ लिया जाए, आशीष तुम बताओ, उन्होंने पहला चीज क्या बोला? पहला नियम प्रकाश परावर्तन का फर्स्ट लॉ बताओ तुम। बोलो बोलो, उठो उठो उठो, पहले उठो रे, उठ लेन, पहले उठ लेन। कहा है मोटा गली तो का पातर चिटर तो ही। हाँ बोल, का बोल लगे तुरे अभिषेक बा? एक ही बिंदु भी क्या? कहाँ से का है रे तुरे गुड़िया? बोलो फटाफट बोलो। एक ही बिंदु पर स्थित है। खाली आशीषवा ना, अगर ध्यान में इधर उधर अलग पगला के बैठ। तो आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही बिंदु तल पर होगा। यहाँ तक किसी को कोई आपत्ति? नो आपत्ति। दूसरा चीज उन्होंने देखो क्या कहा, बड़ा बेस्ट चीज उन्होंने कहा कि आपतित किरण के द्वारा बना कोण, ठीक, किसके द्वारा बना कोण? परावर्तित किरण के द्वारा बना कोण के बराबर होगा। यानी ये एंगल आई है तो ये एंगल आर है। डेट मीन्स एंगल आई इज इक्वल टू एंगल। एंगल बोलते हैं कोण को, अंग्रेजी में कोण को क्या बोलते हैं? एंगल। अंग्रेजी में कोण को क्या बोलते हैं? एंगल। ठीक, ऑनलाइन वाले ये भी देखिए, पतला है ये मोटा है, आप लोग ऐसा नहीं कीजिएगा। चलो देखो देखो इधर ध्यान दो। आपतित किरण के द्वारा बना कोण, किसके द्वारा बना कोण? आपतित किरण के द्वारा बना कोण परावर्तित किरण के द्वारा बना कोण के बराबर होगा। दोनों कोण के बराबर होगा। अब यहाँ से किसी को पूछ सकते हैं हम, तू बताओ आशीष ये 15 डिग्री है तो ये कितने डिग्री होगा रे? हाँ, 30 होगा कि 35 होगा कि 40 होगा? अरे मारुति आ गया, याओ 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 या बैठो बैठो, एक बार अच्छा से देख लो सबको बैठ जाओ। बोलो 35। देखो कितना बोला? 35। कितना लोग और बोलता है कि 35 होगा? अभी सुमनवा अभी अभी आया लेकिन वो सही बता देगा, पूछ के दिखा दे। अरे सुमना तू बता रे, ये 15 डिग्री है, ये एंगलवा ती एंगलवा कितने डिग्री होगा रे? 70 डिग्री। ओह ओह, ये तो हमको बहुत जल्दी जाना पड़ेगा हॉस्पिटल में।
झारखंड में हॉस्पिटल बना है रांची में है ना। कांके रे, हाँ कांके नहीं जानते हो, नहीं बना दिया पागल खाना है कांके में। वहाँ पगला को क्या करता है पता है, पगला को क्या करता है पता है, एक फुटल ड्राम दे देगा, फुटल ड्राम, और बोलेगा कुआं से खींच के पानी भरो। अब पगला भर रहा है दिन भर रात भर भरियन रहा है, तब जाकर के वो पगला का दिमाग दे साला कि इतना पानी भर रहे हूँ, पानी जा कर नहीं रहा है। फिर देखेगा फुटल है तो धीरे धीरे होकर दिमाग घूरता है, समझा कि नहीं। उसी तरह तू भी हमको पागल कर देगा। ये 15 डिग्री है तो कहते 70 डिग्री होगा, तो कोई 35 डिग्री होगा। अच्छा कितना इतना लोग बैठे हो, पूरा रूम भरा हुआ है, हॉल भरा हुआ है। अब तुम लोग बताओ कि सबका आंसर एक समान होना चाहिए कि अलग अलग होना चाहिए? एक समान होना चाहिए। और ये आंसर कितना होना चाहिए? 15 होना चाहिए। 15 के अलावा कौन दूसरा चीज सोचा था? एकदम ईमानदारी से बोलना, सरस्वती मैया की कृपा से बोलना कि सर 15 के अलावा मेरा दिमाग में ये था। है किसी के दिमाग में नहीं था? क्यों? क्योंकि एंगल हम पहले ही बता दिए कि एंगल I इज इक्वल टू एंगल कौन, I बराबर कौन, तो ये जितना बड़ा होता है वो उतने बड़ा यहाँ नहीं होता है। आशीषवा कने दिमाग फूट गेलो तो रे, हाँ पहले इलाज करा ओकरा, पीछे से नहीं सुना दे। आ गया आ गया ए आ गया पगला। ये अपने जाके पिछोनिया में बैठो यार के पीछे से, यहाँ हमारे पास एकदम नजरिए पर रह भी। चलो कोई दिक्कत? तो दोनों नियम समझ गई? दोनों नियम में कोई दिक्कत नहीं है। ए देखो आ जाओ आगे बैठो, हम तो चाहते हैं तुम लोग सब आगे बैठो। अब आगे देखो, ए सुनो, ए ध्यान देना ध्यान देना ध्यान देना। जो दर्पण होते हैं, दर्पण, दर्पण समझते हो, मिरर समझते हो, जिसमें हम अपना थोपड़ा को देखते हैं, वो मिरर के पीछे साइड पेंट किया रहता है, पता है? कभी देखे हो? पेंट नहीं किया रहता तो ही पार से हु परवा दिख जाता, लेकिन उसमें पेंट कर देता है। और पता है जो पेंट करता है ना, जैसे कि मान ले सपोज डेट ये मिरर है और यहाँ पर क्या कर दिया, पेंट कर दिया है, तो पेंट जो करता है AgBr, सिल्वर ब्रोमाइड का। किसका? सिल्वर ब्रोमाइड का। ये करोड़ों की बात बता रहे हैं, ठीक ना। ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आया कि दर्पण के पीछे किस रंग का कलर किया जाता है? सिल्वर। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? तो हम क्या करते हैं, प्रकाश के परावर्तन के नियम लिखा देते हैं, ठीक।